18 तारीख की बैठक में एनडीए सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। देखिए अभी क्या है कि एनडीए फोरम पर कई दल ऐसे भी हैं जो आने वाले हैं, और जब यह सीट शेयरिंग की बात तब होती है जब यह अंतिम दौर चलता है। अभी तो हम लोग सब लोग जुटकर एक ताकत बनने वाले हैं, और ऐसी ताकत जिस ताकत के अंदर हम बिहार में इस प्रकार की जो सरकार चल रही है, जो निरंकुश है, अक्षम है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो उन सभी पहलुओं को हम पहले एकजुट करके एक ताकत बनेंगे। जिस प्रकार से बाई इलेक्शन में हमने धाराशाही किया है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी हम धाराशाही कर कर, और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोकसभा में आधा करेंगे और विधानसभा में साफ करेंगे। यह जो विज़न है हमारा, उस दिशा में हम काम करेंगे। तो आने वाले समय में उन विषयों पर भी हम चर्चा करके, और किसी भी तरह की ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है जो सीट शेयरिंग के विषय को लेकर एनडीए में कोई कठिनाई होगी। क्या फिर से लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी शामिल करेगी? निश्चित रूप से उन्होंने खुद कहा है, चिराग पासवान जी ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि हम एनडीए में जाना चाहते हैं, और अच्छे माहौल में वो एनडीए में शामिल भी होंगे। क्योंकि आज जिस चीज़ से उनकी लड़ाई है, जिन लोगों से उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में वो जिनके साथ खड़े हो सकते हैं वो केवल और केवल एनडीए है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आएंगे भी, और पूरी ताकत से, जिस प्रकार हनुमान ने पूरी लंका नहीं जला पाई थी, आने वाले समय में पूरी लंका जलाने की उनकी योजना है, वो इसमें सफल होंगे। मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा रहेंगे या नहीं? देखिए, मुकेश सहनी जी भी अभी बहुत ही प्रताड़ित है। जिस प्रकार के वो नेता बने और जिन्होंने बनाया वो एनडीए है, और एनडीए ने एक बड़ा चेहरा भी इनको दिया, एक बड़ा नाम भी दिया, बड़ा सम्मान भी दिया है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों के बीच बैठे जहाँ से निकलकर वो बेहतर बिहार बनाने का संकल्पना के साथ अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से एनडीए को पसंद करेंगे, जिस आधार पर वो समाज, जिस समाज की वो बात करते हैं, उस समाज का पुनरुत्थान करने में सहायक साबित होगा। पशुपति पारस को लेकर भाजपा का क्या निर्णय है? देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान जी दोनों एक ही विचार के हैं, और कहीं न कहीं आज मत भिन्नता आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में यह मत भिन्नता भी ठीक हो जाएगा, और क्योंकि मन का भेद नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं, तो हमारी इच्छा हम लोगों की जरूर रहेगी कि आपस में एक अच्छा संबंध के साथ, अच्छा स्नेह के साथ आने वाले चुनाव में बेहतर बिहार के लिए हम सब एक ताकत बने, और इस दिशा में निश्चित रूप से हमारी भी पहल है, और उनको भी प्रयास करके आपस में एकजुट हो, इस दिशा में बढ़ाने से बिहार का भला होगा, यह अपनी दृष्टि है। एनडीए घटक दल की बहुमत के आंकड़े में राजद जदयू को पछाड़ पाएगी? देखिए, ये तो सामने वाला बाई इलेक्शन दिखाई दिया। 7 पार्टी जब थी उस समय तो जीतन राम मांझी भी वहीं थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी वहीं थे। तो ये सारे ताकत सब लोग वहीं थे, और सारी ताकत खड़ी थी, तब भी हम लोग जीते बाई इलेक्शन। और इसलिए आने वाले समय में आज तो जीतन राम मांझी स्वयं हमारे साथ है पूरी ताकत के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी ताकत के साथ है। तो अब बचा कहाँ? अब तो इनका कोई विषय नहीं रहा, और धीरे धीरे इनका जो भी विषय है वो अभी जब चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो, वो किस विचार की बात करेगा, कानून की राज की क्या बात करेंगे नीतीश कुमार जी? तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री के साथ चलने वाली सरकार, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, जो निरंकुश हो, असहाय हो, असंवेदनशील हो, ऐसी सरकार के साथ बिहार की जनता जाना नहीं चाहेगी। इसलिए मैंने बाई इलेक्शन में भी दिखाया, और इसलिए हमने कहा कि 24 में आधा करेंगे नीतीश कुमार जी को, और 25 में हम पूरी सफाया करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 24 में आप ही को सफाया करने के लिए बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रहा है, नीतीश कुमार की अहम भूमिका है उसमें। देखिए, 24 में सफाया की बात करते हैं, यहीं से तो निकल कर गए थे। शिमला का बैठक रखा, फिर बाद में स्थान बदल दिया, उससे पहले शरद पवार की पार्टी टूट गई, कई प्रकार की बातें आनी शुरू हो गई। इसलिए जो पक्ष है उस पक्ष के सामने मैंने पहले कहा पक्ष ही नहीं बचा, पक्ष ही उड़ गया, पक्ष ही नहीं बचा,
तो क्या ये बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ खड़े होंगे? इसलिए यह परिस्थिति आज बिहार की ये है कि 17 सीट में से 16 सीट जीतने का काम नीतीश कुमार जी ने एनडीए की बदौलत किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बदौलत किया था। और इसलिए आने वाले समय में वो नरेंद्र मोदी जी की सीट है, न कि नीतीश कुमार जी की सीट थी। और इसलिए बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति थी, वो पहले बार जब लड़े थे 2014 में भी लड़े थे, वो 2 सीट पर सिमट गए थे। और आने वाले चुनाव में भी वो 2 सीट पर सिमटेंगे कि नहीं सिमटेंगे, इससे भी नीचे आंकड़े जाएंगे। इस दिशा में सोचे, एनडीए को निपटाने की ना सोचे। 18 तारीख के बैठक के बाद बैठक में आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले रहे हैं? देखिए, उनको तो लेटर नहीं आया। देखिए, एनडीए की अभी फोरम में चर्चा चल रही है। ये पार्टी की एक अपनी एक सिस्टम है, पद्धति है हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर। और जिन लोगों को जिस परिस्थिति में कब आना, कैसे आना, वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और इसलिए हम लोग उस पक्ष को विचार करके समय पर जिनको सूचना देना उनको सूचना भी जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने साथ है, अपने साथ जीतन राम मांझी जी हैं, सब खुलकर आ चुके हैं, आरसीपी तो ज्वाइन ही कर चुके हैं। और इसलिए कई और लोग, मैंने पहले कहा, कई और लोग ऐसे हैं जो खुद व खुद एनडीए के संपर्क में आने वाले हैं। इसलिए हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में हम उसको और कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।